आपसे माफ़ी मांगने आ रही हैं। समझ लीजिए अपने घुटने टेक देंगी आपके आगे। सबसे पहले मैं आपको बॉटम की एनर्जी बताने वाली हूँ और यहाँ पर ये बहुत क्लियर आया है। माँ आदि शक्ति के आप बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और माँ आदि शक्ति ने आपको अपने गोद में बिठा रखा है। और यहाँ पर जो दूसरा मैसेज आया है, किसी की लाइफ में ज़रूर से बैलेंस आ रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बैलेंसिंग का वेट कर रहे थे कि कब हमारे लाइफ में बैलेंस आएगा, कब सारी चीज़ें सही होंगी। तो बहुत स्ट्रगल के बाद आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। कोई गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। और यहाँ पर मुझे एक और बहुत क्लियर मैसेज आया है रीसेंट मतलब अपकमिंग फ्यूचर में, ठीक है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें मतलब कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो इम्पॉसिबल था आपके लिए, लेकिन डिवाइन ने उसे पॉसिबल कर दिया है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डिवाइन कह रहे हैं तथास्तु, ठीक है, जैसे कि उन्होंने आपको तथास्तु कह दिया है और वो चीज़ें आपकी झोली में आ गिरेंगी। तो ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, परमपिता परमेश्वर को, ठीक है। 96 ओके, 96 एंजल्स नंबर लिखकर, यहाँ पर मुझे 111 भी दिखा है, वाओ। तो 96 एंजल्स नंबर लिखकर ज़रूर से डिवाइन को अभी इसी वक्त थैंक यू बोले, क्योंकि आपकी कोई ऐसी विश, कोई ऐसी मुरादें थी जिसे डिवाइन ने तथास्तु कह दिया है और आने वाले टाइम में आपको वो ज़रूर से मिलने वाली है, ठीक है। तो डिवाइन को अभी से मतलब ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे, ठीक है, रिसीविंग मोड पे रहे, अच्छा करे, अच्छा बोले। डिवाइन आपको वो सारी चीज़ें देने वाले हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपने सोचा था कि शायद ये चीज़ें नहीं होंगी, इम्पॉसिबल है, लेकिन डिवाइन ने उसे पॉसिबल कर दिया। देखो, डिवाइन के लिए कुछ भी चीज़ें ना इम्पॉसिबल नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। रातों रात इस पूरी पृथ्वी को मतलब पलट सकते हैं। तो आपको पता है ना उनकी शक्ति क्या है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर तथास्तु बहुत ज़्यादा मैं सुन रही हूँ। देखो, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ना, कोई ऐसा पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा ना नफरत करते हैं। सीरियसली गाइस, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, ठीक है। जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके खिलाफ मतलब हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, मतलब तरह तरह के कह सकते हैं कि षड्यंत्र करते थे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान देखना चाहते थे, अब वो आपके सामने घुटने टेकेंगे। यस, क्लियर मैसेज आया है। जो आपको एक टाइम पर देखना नहीं चाहते थे, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, मतलब इनको आपसे ना बहुत ज़्यादा जेलस था, इनसिक्योरिटी थी, लेकिन अब ये आपसे आके माफ़ी भी मांगेंगे और घुटने भी टेकेंगे। अब वो आपके सामने आकर आपसे माफ़ी मांगने वाले। यस, यहाँ पर ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी सच होने वाली है। देखो, ये भविष्यवाणी थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे डिवाइन ने बदली है, परमपिता परमेश्वर ने उसे आपके फेवर में किया है। डिवाइन आपकी भविष्यवाणी बदल रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, उनके पावर्स, जो उनकी शक्तियाँ, जो उनकी पावर है ना, उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि उनकी पावर, उनकी शक्तियों पे उंगली उठा सके। वो रातों रात पूरी पृथ्वी को पलट सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें वो आपके लिए कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है भविष्यवाणी बदली गई है आपके इमोशन के साथ ना। एक्चुअल में गाइस, ये चीज़ यहाँ पर मैं मतलब अब बहुत क्लियर कह रही हूँ, बहुत स्पष्ट से कह रही हूँ, और ये चीज़ आपके साथ हुआ ही होगा। आपके इमोशन के साथ ना बहुत ज़्यादा गेम खेला गया, बहुत ज़्यादा। जिन्होंने भी, जिन जिन हेटर्स ने भी, जिन लोगों ने भी आपके साथ षड्यंत्र रचा ना, प्लानिंग प्लॉटिंग करी, आपकी दिल दुखाया, आपका बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाया, आपके साथ धोखाधड़ी करी, चीटिंग करी, चीट किया, जो भी ऐसी चीज़ें करी, आपके इमोशन के साथ खेला, आपकी फैमिली के इमोशन के साथ गेम खेला, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें हुई है ना, अब मुझे लग रहा है हुई नहीं, हुई ही है, आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई है, ठीक है। आपके हंसते खेलते परिवार के साथ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करी गई। एक समय पर बहुत ज़्यादा ना आपने यस, बहुत ज़्यादा आपको चोट पहुंचाई गई है, आपको बहुत ज़्यादा ना मतलब तोड़ा गया है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में करी गई जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे, बहुत ज़्यादा मतलब आप दुखी थे, लेकिन आपने पेशेंटली वो सब कुछ सहा है, ठीक है, क्योंकि आपको अपने ईश्वर पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, परमपिता परमेश्वर पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। आपको पता है कि वो जब मतलब देने पे आते हैं तो वो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन जब वो लेने पे आते हैं ना तो लोगों को कंगाल कर देते हैं। तो आपको अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है और वो उनके न्याय पर भी आपको पूरा भरोसा था कि वो न्याय ज़रूर से करते हैं।
अभी मेरी परीक्षा का टाइम है, अभी मेरे मतलब मुझे कुछ लेसन सीखने हैं, तो ठीक है मैं सह लूँगा या सह लूँगी। लेकिन उनका क्या जब वो कर्मा आएगा? तो भगवान पर भरोसा करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा भक्त दिख रहे हैं किसी देवी के, ठीक है, माँ कालरात्रि के, भद्रकाली के, आदिशक्ति के, आप राधा श्री के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं। यस, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मंत्रास, मेडिटेशन करना, ठीक है, पूजा पाठ, जप ध्यान चालीसा पढ़ना, ऐसा करना आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे आप बहुत ज़्यादा ना असूलों वाले व्यक्ति लग रहे हैं, ठीक है, नियम के साथ चलना, टाइमिंग के साथ चलना, ऐसे व्यक्ति लग रहे हैं, ठीक है। कुछ आपने ऐसे रूल्स बनाए हैं जिन्हें आप आपने बनाए और आप उन्हें फॉलो भी करते हैं बहुत लंबे टाइम से। मुझे यहाँ पर ये भी आया है, ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज आया है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर कोई आपका दिल दुखाता है ना, अगर कोई आपको चोट पहुँचाता है, अगर कोई आपको मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है, कर देता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, तो वो इंसान ना एक दिन उन चीज़ों का भुगतान जरूर से भरता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मैं बहुत क्लियर देख रही हूँ। परमपिता परमेश्वर ना, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, छोड़ते नहीं है उस इंसान को, और ये आपकी दिल से दुआएं होती है, और ये कहीं ना आपको पता होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखो, मुझे बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पर मिल रहे हैं। आपको पता होता है कि जिसने भी आपका दिल दुखाया है या आपको रुलाया है, आपके खून के मतलब आपको खून के आंसू रुलाया गया है, तो वो भी एक ना एक दिन उसका भुगतान जरूर से भरता ही भरता है, ठीक है, भरता ही भरता है। और वो दिन जरूर से आता ही आता है, और वो दिन आ ही गया कि ये इंसान बहुत रोने वाला है। और आप अपने, ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली वो दिन आ गया कि वो इंसान जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया ना, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, वो इंसान बहुत ज़्यादा रोने वाला है। और आप अपनी आंखों से देखोगे, आप अपनी आंखों से देखोगे तो ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि ओ माय गॉड, आपके हेटर्स आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं, ठीक है। आपके घर में, यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके घर में कोई सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, कोई मतलब बिग गुड न्यूज़ आ रही हैं बहुत समय के बाद। मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सालों के बाद आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हुए मुझे दिख रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मुझे ना यहाँ पर दिख रहा है आप कोई प्रॉपर्टी लेते दिख रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं, कोई बड़ा चेंज जो आप बहुत लंबे समय से चाहते थे, ठीक है, यस, बहुत लंबे टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल हम करेंगे, इस साल पक्का ही करेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना पसंद नहीं आ रही थी, यस, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ना, यस, स्टेबिलिटी के साथ आ रही है, ठीक है, स्थिरता के साथ। और ये जो चीज़ें आ रही है ना, बहुत मतलब खुशियों के साथ, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो कोई मतलब यस, कोई इस चीज़ को ना हिला नहीं सकता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के साथ आ रही है। जो ब्लेसिंग आ रही है, जो खुशियाँ आ रही है ना, जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, वो स्टेबिलिटी के साथ आ रही है, जो कोई उसे हिला नहीं सकता है, ठीक है। बैलेंस आ रहा है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, बॉटम ऑफ द डेक, आपको मैंने कहा था ना, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, यस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। मंजिल भले ही दूर थी, लेकिन पाना मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब आपके जीवन में जो आ रहा है ना, जो डिवाइन ने एक राह बनाया है, जो रास्ता बनाया, जो मार्ग बनाया है, वो आपके पास आएगा ही आएगा, यस। तो यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग भी आपके ऊपर है, ठीक है। परमपिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा ना आपको मतलब ब्लेस कर रहे हैं। देखो, आप ना ईश्वर के बच्चे हैं, आपको कोई परेशान करे और ईश्वर उनसे बदला ना ले, सॉरी मेरे टंग स्लिप होने लगते हैं कभी कभी, ईश्वर उनसे बदला ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके हेटर्स की लाइफ में डिज़ायर्स कम होते हुए मुझे दिख रही हैं, जिसके लिए वो भीख मांगते हुए आपके पास आ रहे हैं, यस।
मदद की आवाज़ आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेटर्स की तरफ से ये आवाज़ आ रही है। वो मदद मांग रहे हैं, चीख रहे हैं कि वो आपसे मदद मांगने वाले हैं। उनकी जो उनकी स्थिति ना ऐसे होने वाली है जो एक समय पर आप दुआओं में सोचते थे, जब इनके साथ होगा ना तब इन्हें पता चलेगा। क्योंकि उन्होंने आपका लिटरली गाइस, सीरियसली मैं यहाँ पर एक चीज़ कह सकती हूँ, इन्होंने आपके बुरे वक्त का ना बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था उन चीज़ों का, और आपने शायद सोचा था कि एक टाइम जब तुम्हारे साथ होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, पैसों की कमी बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में, पैसों की कमी बहुत ज़्यादा आने वाली है और ये आपसे मदद मांगेंगे। ठीक है, आपसे मदद मांगेंगे, आपके परिवार में आ रहे हैं। मैंने कहा ना, ये कोई पर्सन है, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकती हैं, मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी ना, ओ माय गॉड, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके घर में ना बहुत अच्छे से, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आराम से कह सकते हैं कि अपनी जगह बनाकर ना इसने आपके परिवार में बहुत ज़्यादा आग लगाया था। और यहाँ पर आई डोंट नो 3 लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, 3 लोग बहुत ज़्यादा क्लियर दिखे हैं। 3 लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपके घर के बुजुर्गों के सामने भी ना आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी गई है। ठीक है, मतलब बड़े बुजुर्गों को भी लिहाज इन दुष्टों ने नहीं किया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी रिमूव होंगी। ठीक है, हमेशा के लिए परमानेंटली थर्ड पार्टी रिमूव होने वाली है। और यहाँ जो थर्ड पार्टी रिमूव होंगी ना, ये माफ़ी मांगते हुए आपके पास आएंगी। ठीक है, आपके जिन्होंने आपके इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, इन्होंने एक टाइम पर आपके इमोशन के साथ ना बहुत ज़्यादा गेम खेला था। ये आपसे माफ़ी मांगते हुए आपके पास आएंगे, आपके साथ ना इमोशनल कनेक्शन बनाने की बहुत ज़्यादा अब कोशिश करेंगे। ठीक है, जिन्होंने एक टाइम पर आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा मजाक बना के रख दिया था। आप कहीं ना कहीं अपने मन में ना इच्छाएं रखते थे, एक दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ तुमने किया है। एक दिन तुम्हारे साथ सारी वही चीज़ें होंगी। परमपिता परमेश्वर घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर ओ माय गॉड सच हो रही हैं। पैसों की तंगी होने वाली है आपके हेटर्स के जीवन में। फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी, ओ माय गॉड, बहुत बड़ा लॉस इनका मैं देख रही हूँ। देखो, आपके हेटर्स की लाइफ में ना कोई बहुत बड़ा लॉस होते हुए मुझे दिख रहा है। कोई बहुत बड़ा चैलेंज ये फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके हेटर्स, कोई यहाँ पर बीमार हो सकता है। आपके हेटर में से ना कोई बीमार हो सकता है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकता है। तो यहाँ ना उनके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पीठ पीछे जो इन्होंने चाकू भोंक रखे थे ना, अब उनके सामने इतने सारे मतलब 6 से 7 दुश्मन खड़े होने वाले हैं जो वो अकेले ही झेलेंगे। इनके साइड से कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके साथ मतलब खड़े नहीं थी, बल्कि आपका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था। आपके मतलब बुरे टाइम का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था ना, तो अब ये सारी चीज़ें अकेले ही झेलेंगे। ठीक है, और आप अपनी आंखों से देखेंगे। आप अपनी लाइफ में ना मुझे बहुत क्लियर पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। देखो, आपको पता है कि आपको क्या करना है। अब आप ना बैठकर बस तमाशा देखेंगे। ठीक है, आपके हेटर्स के मतलब जो समय में परिवर्तित आ रहा है ना, उन चीज़ों का तमाशा देखेंगे। देखो, आपके जो हेटर्स है ना, एक समय पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वो आपको पागल करना चाहते थे। यहाँ पर आपके हेटर्स की जो मेंटल स्थिति है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए मैं देख रही हूँ। अब इन्होंने आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें करी, अब इनके साथ वो चीज़ें परमपिता परमेश्वर डिवाइन कर रहे हैं, और ये रफ्तार से होंगी। बहुत जल्दी ये भविष्यवाणी सच होंगी और आपके सामने वो आएंगे। ठीक है, बहुत लोगों का ना आपने बहुत सारे लोगों का ना बर्दाश्त किया है, और आपके परिवार ने भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब फेस किया है। आपके परिवार ने बहुत कुछ देखा है। आपने पैसों से ना, आपको लोगों ने पैसों से बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करी थी। आपके विचारों के साथ मतलब खेल खेलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी। आपकी किस्मत को ना ऐसे मतलब
पूरी तरह से ना भारी कर दिया था, जैसे आपकी किस्मत उनके हाथों से चल रही हो। लेकिन अब आपकी किस्मत बदल रही है, उल्टा वार हो चुका है, पलट वार हो चुका है, यस बैक फायर हो चुका है। माँ आदि शक्ति ने, माँ काल रात्रि ने, माँ भद्रकाली ने, श्री राधा ने आपकी किस्मत को बदल दी है। ठीक है, परमपिता परमेश्वर ने आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल दी है। आज के वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जरूर से कमेंट में लिखिएगा थैंक यू परमपिता परमेश्वर, माँ आदि शक्ति, श्री राधा, जरूर से, क्योंकि आपकी लाइफ को पूरी तरह से वो बदल रहे हैं। आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सी, बहुत प्यारी सी शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। न्यू बिगनिंग आ रही है गुड न्यूज़ के साथ, यस गुड न्यूज़ के साथ, बहुत ज़्यादा मनी फ्लो के साथ ये सारी चीज़ें होने वाली है। कह सकते हैं कि डिवाइन खुद आ रहे हैं आपको स्टेबल करने के लिए। ठीक है, परमपिता परमेश्वर आपको स्थिर करने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही आपके लिए बहुत ज़्यादा, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया, क्योंकि बॉटम पर ये चीज़ें आया था कि बैलेंस आ रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों ने ना चैलेंजेस फेस करी है, लेकिन ये सारे चैलेंजेस आपके लाइफ से कट ऑफ कर दिए जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं, और ये उनकी तरफ बढ़ाए दिए जा रहे हैं जिन्होंने एक टाइम पर बहुत ज़्यादा मज़े लूटे। ठीक है, आपके मतलब आपकी बुरी स्थितियों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। तो आपकी लाइफ में बहुत फ्रेश न्यू बिगनिंग आ रही है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना मनी के फ्लो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, धन से रिलेटेड जो आपकी लाइफ में परेशानी चल रही थी ना, वो ख़त्म होने वाले। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल मुझे लग रहे हैं, आप और आपकी फैमिली। देखो, ये कह सकते हैं कि मैंने कहा ना डिवाइन खुद आपको स्थिर करना चाहते हैं, उनकी ये मर्जी है। मतलब कह सकते हैं कि जिद है कि नहीं, आपको स्टेबल करने के लिए जिद है उनकी। और स्टेबिलिटी के साथ साथ आप देखोगे आपके जो हेटर्स, ओ माय गॉड डिवाइन ना आपकी लाइफ में, देखो यहाँ पर ना एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर दिखा है। यस, मुझे दिख रहा है ना यहाँ पर किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है। ठीक है, आपकी या आपकी फैमिली में किसी की शहनाइयाँ गूंज सकती है। मैंने कहा ना कुछ सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, किसी की मैरिज आपकी फैमिली में आपकी फिक्स हो सकती हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैरिज तो फिक्स होंगी ही होंगी। यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ साथ आप देखेंगे आपके हेटर्स की जो एक लिस्ट है ना, उनकी लिस्ट की जो यस आपकी सॉरी हेटर्स की जो उनकी ना कह सकते हैं उल्टी दशा शुरू होने वाली। हेटर्स की बहुत बड़ा टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा भूचाल उनकी लाइफ में आने वाला है। यस, पूरी तरह से वो बिखरने वाले हैं, टूटने वाले हैं। आपके हेटर्स की बात यहाँ पर हो रही है, अब पूरी तरह से वो मुझे टूटते हुए दिख रहे हैं, बिखरते हुए देख रहे हैं। और ये जो इनके साथ होगा ना, ये मैसेज आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर से पता चलेगा कि इनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, ऐसा ऐसा कर दिया गया है, इनकी ऐसी स्थिति हो गई है, ये पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, ये मदद मांग रहे हैं, ये आपके मतलब ये मेरे थ्रू आपसे मदद मांग रहे हैं। ये चीज़ें ना आपको ज़रूर से पता चलेगी, कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन के थ्रू आपको पता चलेगी, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, इनके रिलेटिव्स ने बोल दिया, इनके आसपास के लोगों ने इनको बोल दिया, आपको बोल दिया। ठीक है, तो आपको ज़रूर से इनकी स्थिति के बारे में आने वाले टाइम में पता चलेगी, और आप देखोगे, तमाशा देखोगे, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा तमाशा किया। ठीक है, आपके बुरे टाइम का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, तो अब इनकी बारी है। ठीक है, पलटवार हो रहा है। ईंट का जवाब ईंट से दिया जा रहा है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। ठीक है, जो जैसा बोला गया है, जैसा किया गया है, जैसी सोच रखी थी, जैसी हंसी उड़ाई थी, जैसी जैसी चीज़ें करी गई थी ना, सेम वही चीज़ें। डिवाइन के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लोग अपने कर्मा से पता नहीं क्यों नहीं डरते हैं कि आने वाला जो टाइम होगा ये इनको बहुत ज़्यादा मतलब हिट कर सकता है, परेशान कर सकता है, इनको निचोड़ सकता है। अगर हम, क्योंकि ये देखो ये टाइम ही ऐसा चल रहा है, अगर हम आने वाले टाइम में या अभी किसी के भी अगर बुरे वक्त में मतलब हंसेंगे, उनका मजाक बनाएंगे, तो वो चीज़ें हम अपने ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, वो फुसुर फुसुर जो लोग करने लगते हैं, बिचिंग करने लगते हैं, चुगलियाँ चुगलिया चपेट करने लगते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि
ये चीज़ें हम अपने ऊपर भी ले रहे हैं। तो ये सेम चीज़ें ना इन्होंने आपकी स्थिति में जितना आपका मजाक उड़ाया, आपके बड़े बुजुर्गों के सामने आपकी इंसल्ट करी, जो जो चीज़ें इन्होंने करी है ना, आपके साथ न्याय होने वाला है। ये आ रहे हैं लिटरली, ये आपके आगे ना घुटना टेकेंगे। अब आपके साथ होगा न्याय, ठीक है। परमपिता परमेश्वर, बिल्कुल जस्टिस तो होने ही वाला है। आप बस बैठकर मज़े लेंगे। जिन्होंने आपका मतलब आपके बुरे वक्त में बहुत ज़्यादा मज़ा लिया था, आपको जो इतना ज़्यादा तोड़ा गया था, ख़त्म करने की जो कोशिश करी गई थी, लेकिन अब उन लोगों का कर्मा आ रहा है। कर्म भुगतना तो होगा ही होगा, कर्म तो उन्हें भुगतना ही होगा। एक कर्म ही है जो छोड़ता नहीं है इंसान को, ठीक है। तो ये कर्म इन्हें छोड़ेगा नहीं। कर्म से कोई नहीं बच सकता है आज के डेट में, कोई भी नहीं। अगर मैं भी अगर गलत कर्म करूँगी, किसी का बुरा करूँगी, कुछ भी ऐसी चीज़ें करूँगी, झूठ बोलूँगी, तो वो कर्मा ना मुझे हिट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ रही है, उनका कर्मा उन्हें ज़रूर से हिट करेगा। वो कर्मा से बच नहीं सकते। आपके साथ ज़रूर से न्याय होगा और आपके हेटर्स के साथ कर्मा होगा, ठीक है। जो जैसा किया गया है वो वैसा होगा। तो कहीं ना कहीं कर्मा भुगतना उन्हें पड़ेगा ही पड़ेगा। नेगेटिविटी आ रही है उनके जीवन में, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तहलका बचाने के लिए, ठीक है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में भारी पड़ने वाली है। पूरी तरह से इंसान ना कह सकते हैं बहुत बड़ा टावर मूवमेंट एक इंसान ने किया। मुझे लगता है पूरी फैमिली थी इसमें इन्वॉल्व, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर 3 लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए, ठीक है। इन 3 लोगों ने आपको, यस मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि 3 लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए थे, लेकिन फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। इन्होंने आपके बुरे वक्त में आपका ना गाइस सीरियसली बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था। लिटरली इन्होंने ना आपकी मतलब छोड़ा नहीं था। एक से एक हंसी मनाना, मजाक उड़ाना, दूसरे को बोलना, तीसरे को बोलना, चौथे को बोलना, मतलब ग्रुपिज्म करके बहुत ज़्यादा चीज़ें करना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाई थी, मजाक उड़ाई थी। और अब ना इनका कर्मा इन्हें छोड़ेगा नहीं। ये आ रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और आपसे मदद की गुहार लगाने, क्योंकि हेल्प बहुत ज़्यादा मुझे दिखा है, ठीक है। और आप कर भी सकते हैं, आप ऐसे हैं कि आप मदद करेंगे भी। लेकिन ये आ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी और आपसे मदद की गुहार लगाने के लिए भी। आपकी स्थिति बदलने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो आपको ऐसा लग रहा था ना कि इम्पॉसिबल है, ये चीज़ें ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकती है, अब नहीं हो सकता, लेकिन डिवाइन ने उसे पॉसिबल कर दिया है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे दिख रहा है जो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, योर बैड टाइम इज़ गोइंग टू एंड। आपका बैड टाइम पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। ओके, बी सेल्फिश विद योर टाइम, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डिजर्व इट। देखा, मैंने कहा था ना, आपको बस सेल्फिश होना है अपने टाइम के साथ। बी सेल्फिश विद योर टाइम, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डिजर्व इट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब वो आपको मतलब डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। उनकी हैसियत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो आपके साथ रह सके, ठीक है, आपके अटैच में रह सके। तो आपको ये चीज़ अब समझना होगा। अगर अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। डिवाइन इतना क्लियर मैसेज दे रहे हैं आजकल, इतना ज़्यादा आपको प्रेशियस समझते हैं डिवाइन, और आप अपनी वैल्यू ही नहीं करते। फाइनली इट्स योर टाइम, वेल्थ इज़ कमिंग। आपकी लाइफ में वेल्थ बहुत ज़्यादा, स्टेबिलिटी, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। फाइनली ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अब होने वाली, शुरू हो चुकी है। ऐसा लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ चल रहा है। किस्मत का जो पहिया है ना, वो आपके साथ चल रहा है। और किस्मत का पहिया कैसा होता है, विपरीत घूम रहा था आपके, ठीक है, आपके अगेंस्ट घुमाया जा रहा था। चीज़ें आप जो चाह रहे थे वो हो ही नहीं रहा था, उसका मतलब ऑपोजिट हो रहा था। लेकिन अब व्हील ऑफ फॉर्चून आई है, अब सही दिशा में आपकी मतलब घड़ी जो है ना वो बिल्कुल सही दिशा में घूमेंगी। जो आप चाहते हैं, किस्मत का पहिया आपके साथ है, किस्मत का भरपूर आपको साथ मिलेगा, लक आपके साथ चल रहा है। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाह रहे थे। देखा, अप्रूव, कोई ऐसी चीज़ है जिससे यस कह दिया गया है, अप्रूव्ड का मैसेज आया है। हाँ, अप्रूव्ड हो चुका है वो चीज़ें। कुछ और देख लेते हैं डिवाइन आपको। और यू नीड टू टेक एक्शन, डिवाइन आपको एक्शन लेने के लिए भी कह रहे हैं किसी चीज़ में, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें एक्शन लूँ ना लूँ,
मुझे करना चाहिए, नहीं, तो आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यू नीड टू टेक एक्शन। ओके ओके। यूनियन, किसी की लाइफ में यूनियन आ रहा है, ठीक है। यूनियन आपको, ओ माय गॉड, यूनियन मैंने कहा ना, किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी की हो सकती है जो मैरिज के एज के हैं, ठीक है। अगर आपकी मैरिज एज है तो आपकी भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी आया है यहाँ पे, एक साथ 2 आए हैं। बिगेस्ट मिरेकल, आपकी लाइफ में कुछ बिगेस्ट मिरेकल होने वाले हैं। उसके बाद आया है वेकअप, आप डिवाइन कह रहे हैं वेकअप, उठ जाओ, अपनी आंखें खोलो, बहुत सो लिया, बहुत आलस दिखा दिया, अब नहीं, ठीक है। तो आपकी जो पटरी है वो ट्रैक पर आने वाली है, और आप इतना आलस दिखाएंगे, इतना ज़्यादा लेजीनेस दिखाएंगे तो बात कैसे बन पाएगी। तो अब उठ जाओ, अब नींद से जागने का समय आ चुका है, उठो अब नहीं, बहुत सो लिया आपने। ओ माय गॉड, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू, आने वाले टाइम में ये आपकी फैमिली आपको कहेंगी, डिवाइन आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही है, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू, जो आपने इतने पेशेंटली इतनी सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से संभाला है, बिल्कुल भी आप मतलब आपने अपने एनर्जी को अपने मतलब आप ना उथल पुथल आई लाइफ में, लेकिन इतना ज़्यादा आपने रहता नहीं फैलने दिया, आपने खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया। तो डिवाइन कह रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, यही चीज़ें जो मुझे देखना था, और आपने उन चीज़ों का जो एक टाइम आया था, बुरा वक्त आया था, बहुत अच्छे से, बहुत शांत होकर, ठीक है, मतलब आपका जो विश्वास है वो अपने ईश्वर से डगमगाया नहीं। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा दिव्य लोक में वाहवाही हो रही है, डिवाइन परमपिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्राउड फील कर रही हैं, और आने वाले टाइम में आपकी फैमिली भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगी, बहुत 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 ज़्यादा। तो एक प्राउड मूवमेंट बनता हुआ मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा, क्या बात है। Oh my God, you will get a big miracles in the next 24 hours. 24 घंटे में कोई miracles होने वाला है आपके साथ, ठीक है। Yes, you will get a big miracles in the next 24 hours. 24 घंटे में कुछ होने वाला है। Blessing are coming. Yes. This full moon में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। You are completely surrounding by angels. You are completely surrounding by angels. आप पूरी तरह से एंजल्स के सराउंडिंग में हैं, ठीक है। पूरी तरह से एंजल्स ने आपको सराउंड कर रखा है। ओ माय गॉड, देखो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि ना बिल्कुल मतलब फोकस रहे, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू मैनिफेस्टिंग योर विज़न। आप अपने चीज़ों की तरफ, अपने विज़न की तरफ बहुत क्लोज हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टे फोकस्ड, मतलब आपका जो ध्यान है ना वो अपनी चीज़ों पर बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं ना बहुत क्लोज है। ओ माय गॉड, फिर से अगेन आई एम प्राउड ऑफ यू, ये एक मैसेज दो बार आया है, दो बार आया है। आई एम प्राउड ऑफ यू, और जैसे मैंने कहा ना आई एम प्राउड ऑफ यू, कंफर्मेशन भी आया, बूम, एकदम से हुआ। ओके, सक्सेस, वाओ, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। सफलता, प्रोग्रेस, जो भी जितना भी आप अपनी लाइफ में ऐड कर लो अच्छी चीज़ों को, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। और वेरी स्पेशल सून, तो कुछ स्पेशल आ रहे हैं, बहुत स्पेशल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। डिवाइन कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। योर एंजल्स आर नियर, आपके एंजल्स आपके बहुत आसपास हैं, वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। वो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको कोई मैसेज दे रहे हैं, आपको हो सकता है एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, क्योंकि एंजल्स बहुत पास हैं। वेरी सून मिरेकल, वाओ माय गॉड, एक मैसेज बहुत ज़्यादा, देखो मिरेकल्स तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। बहुत बड़े मिरेकल्स को मैं आपकी लाइफ में होते हुए देख रही हूँ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो चैलेंजेस आप बहुत लंबे टाइम से फेस कर रहे थे ना, वो चैलेंजेस आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा मिरेकल्स, अच्छी चीज़ें, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। टफ जो एक लाइफ चल रही थी ना आपकी बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा झंझोट रहे थे, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है, ठीक है। लिटरली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, ब्लेसिंग, यस, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है। जो आप चाहते थे ना वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक सपना जैसे था ना वो सच होने वाला।